नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रमोशन क्लासेस। मित्रों, आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन को सुखमय रखें और आपको जीवन में सफलता दिलाएं और आपकी मेहनत का जो फल है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में दोस्तों आप सबको पता है कि अपना प्रोनाउन का जो टॉपिक चल रहा है, प्रोनाउन में भी पर्सनल प्रोनाउन चल रहा है। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको पहले 3 से 4 के लगभग रूल्स करवा दिए थे। आज उसके आगे के 2 रूल और पढ़ेंगे दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउन चल रहा है, ठीक है ना, ये बात याद रखना आप। ठीक है, बिना समय गंवाए बिल्कुल छोटे सी वीडियो में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए अपनी यात्रा को अभी से शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में एक रूल ये है दोस्तों कि मैं पहले ये पढ़ के बता देता हूं, फिर अपनी भाषा में तो काम करना ही है। आफ्टर इट इज एंड इट वॉज द प्रोनाउन यूज्ड इन सब्जेक्टिव केस। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है कि जो इट इज और इट वॉज है ना, ये फ्रेज है, ठीक है ना। फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ये सारी चीजें अपन करेंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो आपको समझना है वो सिर्फ इतना ही है कि ये जो इट इज है और इट वॉज है, ये जहां पर भी आ जाए, ये जहां पर भी आ जाए, उसके बाद में जो प्रोनाउन काम में अपन लेंगे ना, वो हमेशा कौन से केस में लेंगे दोस्तों? सब्जेक्टिव केस में। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस भूले नहीं होंगे। याद तो है आपको, जो इंडेक्स मैंने करवा रखी है वो पूरी आपको याद है। तो जो इंडेक्स याद है उसी में से आप इसको रिलेट करके देखो दोस्तों, कि देखो, अब देखो मेरे हिसाब से आप उदाहरण से समझो, उदाहरण से आप अच्छे से समझ पाते हो। मैंने लिखा इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। ये मैं हूं जो गलती के लिए जिम्मेदार हूं, ठीक है ना। तो हिंदी अर्थ हो गया, लेकिन अपना काम अभी हिंदी बनाना नहीं है। अभी अपना काम है मिस्टेक को या एरर को देखना, या फिर ये कहें कि भाई इसके अंदर कौन सी जो गलती आ रखी है उसको चेक करना। तो अभी सर आपने ये बताया कि इट इज और इट वॉज के बाद में जो प्रोनाउन काम में आएगा वो सर हमेशा सब्जेक्टिव केस में काम आएगा। बिल्कुल सही बोला। तो सर फिर आपने मी क्यों लिखा है? अच्छी बात है, सही बात है आपकी। मी क्यों लिखा भाई मैंने? क्या आना चाहिए दोस्तों? इट इज आई, इट इज आई। क्यों? क्योंकि सर आपने तो बताया इंडेक्स में दे रखा है मी जो है ना वो ऑब्जेक्टिव केस है और इसका सब्जेक्टिव केस आएगा, तो अपन को लिखना पड़ेगा आई। ठीक है दोस्तों, समझ गए? बस इतनी सी बात पहले रूल में आपको समझानी थी। अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला रूल नहीं, एक बार अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल है अगला दोस्तों, इट वॉज हिम हु हेल्प्ड मी। इट वॉज हिम हु हेल्प्ड मी। अब हाँ, पता चल गया आपको, पता चल गया सर इट वॉज या इट इज, इसके बाद में जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। आपने हिम क्यों लिख रखा है गुरुदेव? हिम हटाओ, हिम की जगह क्या? हिम की जगह ही लिखो। ही लिखना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हिम तो आ गया अपना ऑब्जेक्टिव केस और ही आ गया अपना सब्जेक्टिव केस। और रूल ये कहता है इट इज और इट वॉज के बाद में अगर कोई प्रोनाउन आप काम में लेते हो तो उसको हमेशा सब्जेक्टिव केस में काम में लेना होगा। अच्छा, एक बात याद है दोस्तों आपको, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, लेट के बाद में अपना प्रोनाउन का कौन सा केस काम में आता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। तो आप अगर इस चीज का आंसर दोगे ना तो मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं और कितने बच्चे हैं जो वीडियो से कुछ सीखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहला रूल, ये जो रूल था, हालांकि ये पहला रूल नहीं है, 5वां 6वां लगभग रूल है। मैंने आपको 3 से 4 रूल पहले करवा दिए, उसी कड़ी में चल रहे हैं। अभी नया कुछ नहीं पढ़ रहे, अपन पर्सनल प्रोनाउन ही पढ़ रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 से 4 जो मैंने रूल करवा दिए थे उसके जस्ट आगे ही चल रहे हैं अभी अपन। तो रूल ये हो गया, एक रूल तो ये हो गया। अब अगला रूल क्या कहता है दोस्तों? अगला रूल ये कहता है कि आफ्टर द वर्ड देन, आफ्टर द वर्ड देन the pronoun can be used in subjective as well as objective as well as
इन ऑब्जेक्टिव केस, इन लगाना भूल गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये कह रहा है, अच्छा मेरी भाषा में समझ लो, ये कहता है भाई देखो देन के बाद में अगर आप कोई भी देन के बाद में अगर कोई भी आप प्रोनाउन काम में लेते हो ना दोस्तों, तो वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में काम ले सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं है। क्या समझे? लेट के बाद में कौन सा केस आना चाहिए? लेट के बाद में आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। अरे यार मैंने आपको बता दिया, बताना नहीं चाहिए था, मैंने सवाल पूछा था आपसे। चलो कोई बात नहीं, सवाल तो मैं दूसरा दे दूंगा आपको, मेरे पास खूब सवाल है। चलिए बात कर लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं थोड़ा। लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए प्रोनाउन का, और इट इज और इट वाज के बाद में सब्जेक्टिव केस आना चाहिए प्रोनाउन का। लेकिन देन एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद में अगर आप कोई प्रोनाउन काम में लेते हो तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों काम में, दोनों रूप में काम ले सकते हो दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैंने बताया, आई नो बेटर देन ही कर दो, चाहे आई नो बेटर देन हिम कर दो, एक ही बात है दोस्तों। अगला है अपना शी इज मोर पावरफुल देन आई कर दो, या फिर शी इज मोर पावरफुल देन मी कर दो, दोनों ही अपने सही है दोस्तों। ऐसे करके हमने आज 2 रूल सीखे बिल्कुल छोटे से वीडियो में, और मैं चाहूंगा दोस्तों कि ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लाता रहूं, इंफॉर्मेटिव वीडियो, और अपन मस्ती में और एकदम बिना किसी टेंशन के, बिना किसी तनाव के अपन इंग्लिश सीखते रहें दोस्तों। मेरा यही कहना है आपको कि जितने मैं वीडियो बनाता हूँ 2-3 दिन मेरे को लग जाते हैं, जितना मैं आपको पहले मैटर मैंने दे रखा है वो सारा अपन रिविजन जरूर करना है दोस्तों उसका। मैं आपको एक चीज, छोटी सी चीज बता देता हूँ इसी छोटे सी वीडियो में दोस्तों। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनकी शिकायत रहती है कि सर पढ़ते हैं वापस भूल जाते हैं, पढ़ते हैं वापस भूल जाते हैं। आज मैं आपको एक मंत्र दूंगा दोस्तों। क्या मंत्र है? रिवीजन का। रिवीजन करो दोस्तों। मैं गारंटी लेता हूं एक बात की, आप अगले आने वाले 1 महीने में जो कुछ भी पढ़ते हो हर दिन उसका रिवीजन करो। अच्छा हर दिन नहीं, उसके हर दूसरे दिन कर लो आप, हर दिन पॉसिबल नहीं है, हर दूसरे दिन आप उसका रिवीजन करो। रिवीजन करोगे ना दोस्तों, वो एक दिन वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएगी और आप चाहते हुए भी उस चीज़ को नहीं भुला पाओगे। तो बिना काम की बातें दिमाग में लेके घूमने से बढ़िया दोस्तों काम की बातें लेकर घूमो, ताकि वो काम आए, आपके जीवन को कोई राह मिले, रास्ता मिले, मार्गदर्शन मिले, और आप एक अच्छे इंसान का जो जीवन है वो जियो। और अपने इंग्लिश के टॉपिक के साथ मैंने आपको थोड़ा सा ज्ञान भी दे दिया, और आपको पता है कि मुझे थोड़ा क्या बीच बीच में ज्ञान देने की थोड़ी सी वो मेरी आदत है, और किसी भी मेरी आदत के बारे में, पढ़ाने के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई शिकायत हो, कोई भी प्रकार का सजेशन हो, आपके लिए मेरा कमेंट बॉक्स तैयार है दोस्तों। तो आप कभी भी कुछ भी आपको लिखना हो, आप उसके मेरे बारे में, पढ़ाई के बारे में उसमें लिख दिया करो। ठीक है दोस्तों, दोनों रूल कैसे लगे आपको, समझ में आए नहीं आए? नहीं आए तो आप वापस लिख देना, मैं वापस करवा दूंगा, अपने पास टाइम ही टाइम है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।